हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो उनको थोड़ा शांत कर बाबा। चैप्टर 4 गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व। ठीक ए तोहन की जब एक बारी बतैली कि तोहरे चुप रहा तो चुप काहे रहता रे। आराम से बोलना, मैं बता रहा हूं, जाना पढ़। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। सो आज का जो लेक्चर है ये स्टार्टिंग है चैप्टर 4 क्लास 12 फिजिक्स हिंदी मीडियम। एक एक टॉपिक को हम लोग बहुत ही आराम से आसान तरीके से करेंगे जो खासकर बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। चैप्टर का नाम है गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व। ठीक है, आवेश के बारे में हमने पहले ही पढ़ा है। आवेश क्या होता है? एक प्रॉपर्टी होता है, एक विशेषता होती है किसी भी मैटर की यानी पदार्थ की। ठीक है, यहां लिखा हुआ है इस चैप्टर का नाम गतिमान आवेश। तो इस चैप्टर में हम जो बात करेंगे आवेश के बारे में, तो आवेश जो होगा गतिमान होगा। कैसा होगा? गति करता हुआ मिलेगा। ठीक, और जब भी कोई आवेश गति करता है तो क्या बनाता है? चुंबकत्व बनाता है। क्या बनाता है? चुंबकत्व, या हम कहें कि चुंबकीय क्षेत्र बनाता है। कैसा? देखिए, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक चुंबक है NS। ठीक है, तो ये चुंबक अगर इसके पास में अगर लोहे का टुकड़ा हम लेके आए तो ये चुंबक इस लोहे के टुकड़े को क्या करेगा? खींचेगा। क्या करेगा? खींचेगा। इसका मतलब क्या है कि इस चुंबक के वजह से इस लोहे पे एक बल लग रहा है। इस चुंबक के वजह से इस लोहे पे एक बल लग रहा है जो खींच रहा है उसको। ठीक, यहां पे अगर रखें एक लोहा तो भी इसको खींच लेगा या खींचने का प्रयास करेगा, बशर्ते एक लिमिट के बाद। ध्यान से इसको दीजिए, देखिए, सुनिए। इसके बाद हम चुंबकीय क्षेत्र को देखेंगे। इस चुंबक के कारण एक ऐसा एरिया इस चुंबक के चारों ओर, जहां तक अगर हम लोहे के छोटे छोटे टुकड़े को रखें तो ये चुंबक उनको खींचेगा। लेकिन एक अगर टुकड़ा मैं यहां पे रखूं तो क्या ये चुंबक इसको खींचेगा? नहीं खींच पाएगा। इसको नहीं खींच पाएगा। क्यों? क्योंकि इसका प्रभाव इस क्षेत्र के अंदर तक ही है। यहां पे रखें खींच लेगा, यहां पे रखें खींच लेगा, यहां पे रखें खींच लेगा, यहां पे रखें खींच लेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि इस चुंबक का, जैसे मान लीजिए कि ये चुंबक है, तो इस चुंबक के चारों ओर एक एरिया है, एक क्षेत्र है, जहां तक अगर हम किसी लोहे के टुकड़े को रखें तो ये खिंचा करके उसके तरफ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे? इस क्षेत्र को जहां तक चुंबक लोहे के टुकड़े को खींच रहा है, तो इस क्षेत्र को हम बोलेंगे, ये चुंबक के वजह से ये क्षेत्र बना हुआ है, इसलिए हम बोलेंगे इस क्षेत्र को चुंबकीय क्षेत्र। क्या बोलेंगे? चुंबकीय क्षेत्र। तो चुंबकीय क्षेत्र का परिभाषा देख लीजिए। चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? किसी चुंबक के चारों ओर, जैसे चुंबक है इसके चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक चुंबकीय बल का अनुभव किया जा सके। ठीक है, इस चुंबक के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहां तक चुंबकीय बल, मतलब मान लीजिए कि ये एक लोहा है तो ये इधर खींचेगा, ये इधर खिंचाएगा। क्यों? क्योंकि इस पे बल लगेगा। तो ये लोहा एक बल का अनुभव करेगा, उस बल के कारण ये उधर चला जाएगा। यहां पे इस चुंबक के कारण ये जो लोहा है एक बल का अनुभव करेगा। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र क्या कहलाता है? चुंबकीय क्षेत्र कि किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक चुंबकीय बल का अनुभव किया जा सके। देखिए, इस क्षेत्र के अंदर चुंबकीय बल का अनुभव किया जा सकता है, यह क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र कहलाएगा। यहां पे चुंबकीय बल का अनुभव किया जा सकता है तो यह क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र कहलाएगा। इसके बाहर
यहां पे अनुभव नहीं किया जा सकता है तो ये चुंबकीय क्षेत्र नहीं कहलाएगा। हम ये भी कह सकते हैं कि किसी चुंबक के चारों ओर वह क्षेत्र जहां तक वह चुंबक अपना प्रभाव बना के रखा है उसको चुंबकीय क्षेत्र कहेंगे। ठीक है, जहां तक चुंबकीय बल का अनुभव किया जा सके। अब हम समझेंगे चुंबकीय बल या फिर इसी को बोलते हैं लॉरेंज बल। तो चुंबकीय बल क्या कहलाएगा? देखिए, जब कोई, देखिए चुंबकीय बल क्या कहलाएगा? जब कोई आवेश चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है, मान लीजिए इसको ऐसे, ठीक है। अब इस क्षेत्र को मैं क्या बोल रहा हूं? ये चुंबक है, क्या है? थोड़ी देर के लिए समझने के लिए मान लीजिए कि ये क्या है? एक चुंबक है, NS, एक चुंबक है, ठीक है। जब कोई आवेश, अब यहां से प्लस Q आवेश इधर से गति करता हुआ आ रहा है, इधर से ऐसे दौड़ते हुए आ रहा है। जब कोई आवेश चुंबकीय क्षेत्र में, ठीक है, ये चुंबकीय क्षेत्र में इंटर कर गया तो हम ये कहेंगे कि ये Q जो है ये चुंबकीय क्षेत्र, क्योंकि ये क्षेत्र क्या है? चुंबकीय क्षेत्र है। तो जब कोई आवेश चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है, ये आवेश अगर इसमें गति करेगा, इसमें दौड़ेगा, तो उस पर एक बल कार्य करता है। तो डेफिनेटली क्या होगा कि कोई आवेश जब इस पे गति करेगा तो इस आवेश पे एक बल कार्य करेगा। क्या करेगा? एक बल कार्य करेगा। एक बल कार्य करता है उस चुंबक, उसे जिसे चुंबकीय बल या लॉरेंज बल कहते हैं। तो इस पे जो बल कार्य करेगा, देखिए ये डेफिनेटली बात सच है कि जब कोई आवेश चुंबकीय क्षेत्र में, अगर मान लीजिए कि ये चुंबकीय क्षेत्र है, उसके अंदर से अगर कोई आवेश अगर दौड़ना चाहेगा, ऐसे गति करेगा, तो उस पे एक बल कार्य करता है और वही बल, उसी बल को क्या बोला जाता है? चुंबकीय बल या फिर लॉरेंज बल कहा जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो क्या है कि जब कोई आवेश चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर एक बल कार्य करता है जिसे हम क्या बोलेंगे? चुंबकीय बल या फिर लॉरेंज बल बोलेंगे। ठीक है, अब क्या हम जानेंगे कि देखिए चुंबकीय बल का मान कितना होता है। तो हम लिखेंगे चुंबकीय बल क्या होता है? F बराबर Q V B साइन थीटा। इसका मान क्या होता है? इसका मान होता है F बराबर Q V B साइन थीटा। यहां पे F क्या है? बल, और Q क्या है? आवेश, और V क्या है? वेग, और B क्या है? चुंबकीय क्षेत्र, और साइन थीटा तो थीटा है। ठीक है, तो एग्जाम में अगर पूछता है कि लॉरेंज बल या चुंबकीय बल क्या होता है, तो आपको लिखना है जब कोई आवेश चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर एक बल कार्य करता है जिसे चुंबकीय बल या लॉरेंज बल कहते हैं। और आप लिखोगे F बराबर Q V B साइन थीटा। ये फार्मूला होता है जहां पे F बराबर बल, Q बराबर आवेश, V बराबर वेग और B बराबर चुंबकीय क्षेत्र है और साइन थीटा। ठीक है, अब देखिए एक फार्मूला होता है वेक्टर में। कभी आपने पढ़ा होगा कि A क्रॉस B वेक्टर बराबर AB साइन थीटा। ठीक है, तो यहां पे ये क्या लिखा हुआ है? VB साइन थीटा, AB साइन थीटा। तो AB साइन थीटा को हम लिखते हैं क्या? एक A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। तो इसको भी यहां पे हम लिख सकते हैं F बराबर Q इंटू V वेक्टर इंटू B वेक्टर। क्योंकि जब इसको सॉल्व करेंगे, F बराबर Q V वेक्टर इंटू B वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, तो क्या आएगा? AB साइन थीटा आता है। तो इधर भी आ जाएगा
भी बी साइन थीटा। तो इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो इसको आप एक बार नोट कर लीजिए। इसके बाद थोड़ा सा हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे जो चुंबकीय क्षेत्र का यूनिट है, जो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है, क्या लिखते हैं हम? मात्रक चुंबकीय क्षेत्र बी का, क्योंकि 1 नंबर में ये पूछा जाता है। ऑब्जेक्टिव के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है कि भाई चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है वो हम लोग निकालेंगे अभी। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। देखिए, हाँ निकल रहा। तो चलिए देखिए, यहां पे हमने क्या देखा है कि F बराबर क्यू भी बी साइन थीटा। यदि यहां पे थीटा बराबर अगर 90 डिग्री हो, थीटा बराबर कितना हो? 90 डिग्री, तो साइन, भाई यहां थीटा बराबर अगर 90 डिग्री हो जाए तो साइन 90 कितना होता है? 1 होता है। तो F बराबर कितना हो जाएगा? क्यू भी बी। ये तो 1 हो गया, तो हम लिखेंगे F बराबर क्यू भी बी। ठीक है, तो ये फार्मूला हो जाएगा F बराबर क्यू भी बी। अब यहां से अगर B बराबर हम लिखना चाहें, B बराबर, तो देखिए क्यू भी नीचे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? F डिवाइडेड बाई ये क्यू भी, इसको हम ऐसे कर देंगे, तो यह आ जाएगा आपका B बराबर F बटे क्यू भी। ठीक है, क्या आ गया? B बराबर F बटे क्यू भी। अब हम जानते हैं B बराबर, देखिए B का मात्रक क्या होगा कि F का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। हम सभी जानते हैं कि F का फोर्स का, बल का मात्रक होता है न्यूटन। और आवेश का मात्रक क्या होता है? ये Q क्या है? आवेश। तो आवेश को हम लिखते हैं मात्रक में कूलाम। ठीक है, और भी वेग है, तो वेग का मात्रक क्या होता है? मीटर इंटू मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, तो B का जो मात्रक होगा न्यूटन बटे कूलाम मीटर प्रति सेकेंड। अब इसको देखिए बना के हम क्या लिख सकते हैं कि B बराबर न्यूटन बटे कूलाम। अच्छा देखिए, जो सेकेंड बटे में है तो ये कुल मिला के ये ऐसे है, मतलब ये दोनों मल्टीप्लाई में है और सेकेंड बटे में है। तो हम थोड़े देर के लिए कर रहे हैं इसको, सेकेंड को इसके नीचे। ठीक है, यहां पे कूलाम प्रति सेकेंड इनटू ये हो जाएगा मीटर। ठीक, तो देखिए न्यूटन कूलाम बटे सेकेंड मीटर, इसी को हमने बना के लिख दिया। बना के इसलिए लिखा है क्योंकि हम जानते हैं क्या कि I, जिसको हम बोलते हैं धारा, तो धारा बराबर क्या होता है? Q बटे T। अब Q क्या है? कूलाम, और बटे T क्या है? समय। समय यानी सेकेंड। ठीक है, तो धारा बराबर Q बटे T होता है, कूलाम बटे सेकेंड होता है, कूलाम बटे सेकेंड धारा का मात्रक है, और इसका मात्रक हम एम्पियर भी लिखते हैं, एम्पियर। ठीक है, तो यहां हम क्या लिख सकते हैं? मात्रक में न्यूटन बटे कूलाम बटे सेकेंड, कूलाम बटे सेकेंड किसका? एम्पियर। तो ये हो जाएगा एम्पियर। इसको हम लोग एम्पियर भी लिख सकते हैं, और मीटर, तो ये मीटर। ठीक है, तो एक मात्रक ये भी है, किसका? बी का, यानी चुंबकीय क्षेत्र का। तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या है? न्यूटन बटे एम्पियर मीटर। और इसी का एक मात्रक सबसे महत्वपूर्ण जो बार बार पूछा जाता है वो है टेस्ला। क्या है? टेस्ला। टेस्ला भी एक मात्रक है। और इसके बाद एक मात्रक और है, गॉस। ठीक है, ये सारे मात्रक किसके हैं? बी के, यानी चुंबकीय, यहां लिख दीजिए चुंबकीय क्षेत्र,
क्योंकि बी को ही क्या बोला जाता है, चुंबकीय क्षेत्र। तो चुंबकीय क्षेत्र के ये सारे मात्रक हैं जो कि एग्जाम में पूछ लिए जाएंगे। ठीक है, अब इसका हम लोग थोड़ा सा बीमीय सूत्र देख लेते हैं, फिर खत्म करेंगे। बीमा, बीमा क्या होता है, जैसा कि हम देखेंगे कि यहां से देखिए निकालेंगे। ठीक है, बीमी कैसे निकालेंगे, न्यूटन यानी फोर्स, फोर्स का बीमी सूत्र क्या होता है, एम एल टी माइनस 2। ये किसका बीमी सूत्र है, ये है आपका फोर्स का। एम्पियर यानी धारा, तो यहां से धारा देख लीजिए, आई बराबर क्या होता है, क्यू बटे टी, और क्यू आवेश है, आवेश का जो बीमी सूत्र होता है वो होता है ए टी, और टी का ये टी है, तो ये टी ए टी कट गया, इसका केवल आएगा ए। धारा का क्या होता है, धारा का बीमी सूत्र क्या होता है, ए, तो यहां पे हम लोग लिखेंगे ए। ठीक है, एम्पियर, एम्पियर का बीमी सूत्र ए है, और मीटर का क्या हो जाएगा, मीटर का एल। ठीक है, मीटर का क्या हो जाएगा, एल, तो एल से एल कट गया, और ए जो ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, देखिए एक एम बचा और एक टी माइनस 2 बचा, और ये ऊपर जाएगा तो ये -1 हो जाएगा। तो ये बीमी सूत्र किसका आ गया, चुंबकीय क्षेत्र का, यानी बी का। तो बी के ये सारे मात्रक हो जाएंगे, और ये आपका हो जाएगा बीमी सूत्र। तो बच्चों इतना याद रखना है, यहां से एक 2 नंबर का क्वेश्चन और 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ठीक है, तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसका अगला टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।